मंजर अंसारी हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से, कहाँ रहते हैं? बलरामपुर जिला से। बलरामपुर जिला में रहते हैं। कमर में स्लिप डिस्क है L3 L4 के अंदर, जिसका डायमीटर है 8.9 mm। जिसको कमर का दर्द है उसको पता है 8.9 mm का मतलब क्या होता है, कि हमारी जो डायमीटर है कनाल का वो होता है 16 mm प्लस में, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक भी होता है। तो 16 mm मिनिमम होता है, वो घटने के बाद 8.9 mm का हो गया है, तो यह 50% का ब्लॉकेज है। उसकी वजह से ये पूरा कमर में जकड़न रहती है, टाइटनेस रहती है, शरीर में कंपन आता है। अगर कोई भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा सामान उठाने का भी, फिर कमर में सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। इस वजह से इनको रेस्ट करना पड़ता है। 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, फिर काम पे लगेंगे, फिर दर्द आ जाएगा, फिर काम पे लगेंगे। तो महीने में मुश्किल हफ्ता ही काम कर पाते होगे, बाकी तो रेस्ट पे गुजरता है। अब डर के मारे धीरे धीरे इन्होंने काम ही बंद कर दिया, क्योंकि कमर का दर्द बनेगा। तो इस तरह की लाइफ जो है बच बच के जी रहे हैं। उम्र सिर्फ है 35 वर्ष। साथ के साथ में गर्दन में सर्वाइकल बन गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बन गया है। उसकी वजह से इनके सर में दर्द रहने लग गया है और भारीपन भी रहने लग गया है। कमर दर्द, गर्दन दर्द और सर दर्द, भूख इनकी हटा दी है बिल्कुल। भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती है। वज़न तेज़ी से घटने लग गया है। वज़न घटने लग गया है तो शरीर कांपने लगता है। आप कोई भी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, एक तो शरीर साथ नहीं देता, फिर एक बार मन भी काम करने का नहीं करता, तो इंसान थोड़ा दिमागी रूप से भी हिल जाता है। इनका इलाज किया जाएगा आज कायरोप्रैक्टिक मेथड से। ये आपका L4 L5 है। ये आपका हो गया L3, ये आपका हो गया L2 और ये हो गया L1। सांस कर दें बाहर, ज़रा सांस करें बाहर, सांस फिर से करना है बाहर, एक बार फिर से बाहर। बिल्कुल निश्चिंत करें, ढीला छोड़ें। हम थ्रस्ट देने वाले हैं सुपीरियर टू द L5 ट्रांसवर्स प्रोसेस को। अब हम देंगे L4 स्पाइनस प्रोसेस को इंटीरियर थ्रस्ट। बस यहाँ आपका L1, ये आपका L2, ये आपका L3, ये L4 होता है यहाँ पे, और इसके बाद होता है आपका L5 यहाँ पे। तो L4 L5 को हम देने वाले हैं, L4 को सुपीरियर डायरेक्शन में थ्रस्ट, इस तरीके से मामेलियर थ्रस्ट कहते हैं इसको। अब हम L3 की ट्रांसवर्स प्रोसेस को इंटीरियर थ्रस्ट देंगे, इंटीरियर इन्फीरियर। ठीक है जी। कमर नीचे 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 नीचे, छाती नीचे, सांस बाहर। एक बार फिर से
आखिरी बार, बस। फिर से सांस बाहर करो जी। बस चल के दिखाएंगे जरा। बिल्कुल रिलैक्स है सर। बिल्कुल रिलैक्स है। 10/10 नंबर। जी सर, 10/10। थोड़ा ठीक है। देखिए क्या है ना, थोड़ा वज़न बढ़ाना पड़ेगा। एक तो थोड़ा प्रोटीन डाइट लो, है ना। क्या क्योंकि इंसान को काम करने के लिए मसल मास की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाथ बहुत बहुत पतले हो गए, है ना। भूख नहीं लगता है हाँ सर? हाँ, तो अभी भूख लगने लग जाएगी आपको। अलाइनमेंट वगैरह कर दिया, दर्द कम हो जाएगा, तो फिर जब ताकत आएगी तो सब चीज़ें कर भी पाएंगे, हैं। बट 1 महीना एक तो सामान ना उठाना जी, ठीक है। और एक बेल्ट बताता हूँ जो आपकी आसपास की जो ये एरिया है उसको मजबूत करेगी और कमर को झटका लगने से बचाएगी। बड़े वाली बेल्ट बिल्कुल नहीं पहनना। बड़े वाली बेल्ट एक तो पेट बढ़ाने लगती है और फिर एक नाभि भी चढ़ जाती है। ये छोटे वाली बेल्ट पहननी है और पहनना कहाँ है, नाभि से 1 उंगली ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप जैसे ही कस के बांधोगे तो आप नीचे करो, आपको काफ़ी मजबूती महसूस होगी, है ना। ऐसा लगता है कंट्रोल कर लिया किसी चीज़ ने। तो जब हम सफ़र में या कोई अनजाने कोई सामान उठा लेते हैं तो कमर खिंच जाती है या चुक पड़ जाती है, तो वो उससे बचा देगी आपको, है ना। जी सर। तो मैं आपका इस अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं। आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।